मैं विद्यासागर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परमानेंट मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार अपना पर्सनल व्यू आप लोगों के पास रखता हूं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और 545 मेंबर पार्लियामेंट व जो मेंबर राज्यसभा, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे और 3.5 लाख के करीब लेह के नुमाइंदे इनकी ज़रूरी अपील सुने और इनको ज़रूरी राहत दें। 370 तो हिंदुस्तान ने किस लिए क्यों तोड़ा, उस पर हमें अभी कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी इंडिया में आएगी नहीं, दोबारा वो रिस्टोर होगी नहीं और कहना फजूल है। लेकिन एक चीज़ है, डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत देती है लैंड परचेज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंडिया का इंडिपेंडेंट जो फ्री जो कंपटीशन है उसको अवॉइड करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक फ़ायदा होता है। जो 15 साल का कंसेप्ट है इसमें तो कोई इतनी राहत नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 तक डोमिसाइल एज रिलैक्सेशन के लिए बनता था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न देते थे। वो सिर्फ एज रिलैक्सेशन सेंट्रल सर्विस के लिए थी, 5 साल की थी। उसमें कंसेप्ट ये था कि जो 1 जनवरी 1980 1 जनवरी 1980 में जो JNK में बॉर्न हैं और जहाँ पर लगातार 89 तक रहे हैं, 15/11/89 तक रहे हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन रक्षक, तो उनको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न देगा जो एज के लिए वैल्यू। अभी जम्मू कश्मीर के लोग एक बड़े परेशानदा हो गए हैं और मिलिटेंसी की वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू के लोगों का तो कम ही, जम्मू प्रोविंस का तो आता ही नहीं, लेकिन किलिंग श्रीनगर से जहाँ ज़्यादा हुई, उधर से मूवमेंट हुई जब जनरल गवर्नर जगमोहन साहब ने वहाँ से मूवमेंट करवाई। किस तरह से करवाई अभी कहना वो फजूल है, लेकिन जम्मू में किलिंग ज़्यादा है हुई है, श्रीनगर में कम हुई है। वहाँ से मूवमेंट हुई है, सिर्फ किलिंग कम है। इसलिए जम्मू के जो लोग हैं, पुंछ राजौरी के, किश्तवाड़ डोडा के, इनको भी कोई राहत नहीं मिली। मूवमेंट जो है ना अपनी मर्जी से बेचारों ने आके मकान में शरण लिया, उधर भी टेम्परेरी रख रहे हैं, लेकिन ये भी डिस्प्लेस हो गए हैं, इनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा। अब डोमिसाइल का जो कंसेप्ट है 15 साल का, इसको हमने पीछे भी 2-3 बार अपील की है मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेचर्स हैं 90 के 90 उमर साहब से पर्सनली मिलके भी हमने कहा था कि उमर साहब आप सेंटर में जाइए। इस वक्त हिंदुस्तान के जो शहनशाह आलम हैं वो मोदी साहब और अमित शाह हैं, उनसे जाके दरख्वास्त करें कि हमारा डोमिसाइल 1 जनवरी 80 से करें, ना कि 15 साल का जो कंसेप्ट है ये करें, ताकि लोगों को थोड़ा राहत मिले। ये गए नहीं है उधर और ना ही इन्होंने बात की है। कहने में तो अल्ताफ़ बुखारी साहब कहते हैं मेरी बात हो गई है मोदी साहब से, जम्मू कश्मीर की लैंड और एम्प्लॉयमेंट सेफ रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 साल के बाद डोमिसाइल मिल रहा है सभी को और हर कंपटीशन में वो सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी मुश्किलात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसलिए जैसे पहले डोमिसाइल बनता था 4 अगस्त तक 1 जनवरी 80 वालों के लिए, वैसे किए जाए। और फिर से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर शर्मा और सभी को ये कहूँगा कि आप मोदी साहब और अमित शाह साहब के पास जाएं और कट ऑफ डेट जो है डोमिसाइल की 1 जनवरी 80 करवाएं। ये नहीं है ये, बाकी बातों में इन्होंने बहुत से बिल रखे, जो ज़रूरत नहीं थी वो बिल रखे, जैसे कि इंक्रीज ऑफ सैलरी ऑफ द MLA, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले भी तो MLA आज से 20 साल पहले चलते थे, बगैर पे के भी चलते थे, फिर इनकी पेंशन हुई, पे हुई, सब कुछ हुई। तो
तो ये उन्होंने इंक्रीज़ के लिए किया बिल, और भी जो बिल किए हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन डोमिसाइल की डेट के लिए नहीं कही, सीधा लोगों को बताएं, सीधा बताएं कि डोमिसाइल 1 जनवरी 80 से हमें क्या राहत मिलती है। लेकिन लोगों को ये ना कहें कि हम जी रिस्टोर करा रहे हैं स्टेटहुड। रिस्टोर का मतलब नहीं ये समझते, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी है, उसका मतलब ये है कि 4 अगस्त 2019 को जो स्टेट थी वो रिस्टोर होगी। उसका मतलब ये है कि जितनी जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया महाराजा का था, इंक्लूडिंग लद्दाख, गिलगित, सारा जो है वो रिस्टोर होगा। वो रेस्टोरेशन वर्ड बहुत ही क्लियर है कि वही स्टेट आएगी वापस। फिर वर्ड है कि 11 दिसंबर 2023 को, मैं उधर ही था, फ्रंट डेस्क पर था सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला हुआ, उन्होंने कहा रिस्टोर। फैसला तो ये है जो मैंने इनको 16 अगस्त को सजेशन दी थी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस और 5 जजेस के बेंच को, वही डिसीजन। उसमें ये था, ऑल्दो बोथ द नोटिफिकेशन ऑफ 5 अगस्त एंड 6 अगस्त आर वाइड, बट युवराज कदर सिंह on 25 November 1949 already given all sovereign power to India being the Maharaja's rep in terms of para 9 of the instrument of it. So there was no change accepted in that agreement of the Yuvraj Karan Singh, and the state already acceded to India. So the concept of 370 was not extended by the Honorable Supreme Court. But election was cleared before 2nd of September. That has been done. Delimitation that has been done. Another point, restoration of statehood was immediately forthwith, ये जो वर्ड उसका यूज हुआ है जजमेंट में, आज तक वो हो जाना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है डोमिसाइल की कट ऑफ डेट। डोमिसाइल की कट ऑफ डेट से जम्मू कश्मीर के लोग जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज हैं उनको फायदा होगा। एज फार एज द लैंड इज कंसर्न, कठुआ में लोग ज़मीन लेंगे, जम्मू में दमाना से पहले लोग ज़मीन लेंगे, आरसपुरा में नहीं लेंगे, आगे दमाना से आगे कोई ज़मीन नहीं लेगा, उधमपुर से पहले ज़मीन लेंगे, उधमपुर से आगे कोई श्रीनगर की साइड नहीं ज़मीन ले ही है ना लेगा। सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट पे भी थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर ले सकते हैं, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत लैंड कोई परचेज करेगा बाहर का, बाकी कहीं नहीं करता। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए डोमिसाइल 15 साल वाला श्रीनगर में भी इफेक्ट है, जम्मू में भी इफेक्ट है। उसको कट ऑफ डेट पहले जो डोमिसाइल मिलता था 4 अगस्त 2019 को, उसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी हो जाए। मुझे पक्की उम्मीद है कि इधर उधर की बातें करने से जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर्स हैं, इनको 3 बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग ऑन माई लेटर हेड पैड कि ये हमें लोगों को राहत दीजिए। लेकिन जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं 19 हैं, इनको मैंने पर्सनली भी रिक्वेस्ट की है उमर साहब को कि आप भूल जाइए, अपोजिशन लीडर्स को भी मैंने कन्वे किया है कि आप भूल जाइए, लोगों का इंटरेस्ट देखिए। और मुझे उम्मीद है कि अमित शाह साहब, मोदी साहब इस चीज़ को मान जाएंगे और कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 80 कर दें। इस बारे में मैं इनसे दोबारा अपील करता हूँ कि सारी कंट्रोवर्सी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोग हैं आपके, और इनके लिए डोमिसाइल की डेट जो है 15 साल के बजाय 1 जनवरी 80 कर दे, ताकि एक मिलिटेंसी इफेक्टेड पीपल इन ऑल रिस्पेक्ट, और जम्मू वाले बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बोलते नहीं हैं, लेकिन किलिंग भी बहुत हुई। उस तरह की किलिंग नहीं है, उधर तो 1-2 निकाला होगा बाहर तो उनको ज़बरदस्ती ये मुसलमानों ने मारा या कैसे मारा, वहाँ की नहीं है। लेकिन मिलिटेंट जो है उन्होंने कैसे मारा,
रजौरी में तो वैसे भी हुई, पुंछ में भी हुई, वहाँ से लोग माइग्रेट, पुश्तवा टोटा में भी हुई, और यहाँ जो है जम्मू में इधर बम ब्लास्ट वगैरह के 50-50 आदमी भी 92 में भी एक बड़ा एपिसोड जो है विजयपुर का मैं बताता हूँ, मर गए, लेकिन नाम नहीं है, जम्मू का नाम नहीं है, यहाँ भी गिरी है, कश्मीर जम्मू का। इसलिए ये लोग जो एक बहुत ही पशामदा हो गए हैं, इनके बच्चे भी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, इनके लिए डोमिसाइल की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 80 कर दें। ये अमित शाह साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, मोदी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, और ख़ास करके ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर हैं 90 प्लस ये जो 4 MP जो इलेक्टेड हैं और राज्यसभा के 4, इन सभी को मैं दरख्वास्त करता हूँ, फोल्डेड हैंड दरख्वास्त करता हूँ कि मोदी साहब के पास आप जाइए, देनदार हैं, शहनशाह आलम हैं, महाराजा हैं, उनको कहिए कि ये एक काम तो कर दीजिए, अगर इकट्ठे जाएंगे सवाल ही पैदा नहीं उठता कि 1 जनवरी 80 जो है कट ऑफ डेट ना बन जाए। लोगों का फ़ायदा देखिए, अपनी अपनी राजनीति नहीं चलाएं अलग अलग से, ये अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं, कभी इस बात को नहीं करते। उमर साहब को तो मैंने घंटा एक अंदर सिविल सेक्रेटरीट में बैठ के ये बात बताई कि ये आप इसके लिए जाए, नहीं आप कोई वजह से बात कर सकते, मुझे आप एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी 1.5 करोड़ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ले चलिए। मैं उनसे एक बार दरख्वास्त करने में क्या होता है। इसके अलावा मैंने ये दरख्वास्त मोदी साहब के नाम 3 जून 2020 को दी थी, दूसरे दिन फैसला अपलोड हो गया, पॉइंट कंसिडर, और क्या कंसिडर हुआ ये नहीं बताया गया। ये मोदी साहब की तरफ से जो उनके PMO हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा दिया। फिर मैंने उनको बाई नेम भेजी, लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त जो 2020 में जो चेंज किए गए, उन्होंने आगे चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्टर ने मेरे जो चिट्ठी के ऊपर, वो चिट्ठी मेरे पास है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं तो सिंपल लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए मैं दोबारा से अपील करता हूं कि इस पॉइंट को ज़रा गौर किया जाए और लोगों के हित में ये जो पॉलिटिशियन है ये भी भूल जाए। जय हिंद, जय श्री राम।